मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है। बाबा कर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। पहले तो नहीं जानते थे ना तीनों कालों को, लेकिन बाबा के द्वारा पता चला है। बाबा कहते बच्चे इस समय पर तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों बातों को बुद्धि में रखते हो। तो तीनों कालों को, तीनों लोगों को आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने भी घर याद नहीं रह सकती। बाबा को याद करना है तो बाबा कहते ये सब बातें अच्छी तरह से नोट करो। कहाँ नोट करना है? अपने बुद्धि रूपी डायरी में नोट रखना है, क्योंकि हम बाबा को याद उसी आधार से कर सकते हैं। तीनों लोगों को, तीनों कालों को हम जानते हैं, तब बुद्धि उस समय पर शांत हो जाती है। तब हम आत्मा बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। सब प्रश्नों से परे हो जाती है, क्योंकि नॉलेज फुल होगी तो शांत होगी। तो ये नॉलेज बाबा ने आकर के बच्चों को दी है। बाबा के इसी का ही बुद्धि के अंदर
मनन चिंतन चले, तो ये मनन चिंतन आत्मा के अंदर शांति का अनुभव करा देंगे। क्योंकि हम अपने आप को अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन अभी हम बाबा के इस दिव्य ज्ञान के आधार से अपने आप को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो अपना परिचय हमको मिल जाता है इस बाबा के नॉलेज के आधार से ही। तो बाबा कहते बस उसी में आपको स्थित हो जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं किस स्वरूप में हूँ, मेरा किस समय पर कौन सा पाठ चला हुआ है। और वो श्रेष्ठ पाठ की स्मृतियों में बाबा कहते आपको अपने आप को अनुभव कराना है। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। बाबा ने जितने सुनाई है बातें, इतनी सब बातें बच्चों के मनन चिंतन के लिए भी याद नहीं रहते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तो मंथन होती है, ये भी नॉलेज है ना। बाबा के लिए आप भी स्टूडेंट हो और आपके लिए भी ये नॉलेज बाबा से मिल रही है। तो बच्चों के बुद्धि के अंदर नॉलेज का मंथन हो। पूछे तो कुछ बाप ही नॉलेज देते हैं। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी तुम जानते हो हम आरफन के थे। बाबा के क्या बच्चे जानते हो कि हम बच्चे कैसे किस स्थिति में पहुंच गए थे। अभी बाबा ने आकर के सब अनुभव करवाया, रियलाइज करवाया कि कहाँ तुम बच्चों का आदि स्वरूप और कहाँ भी अंतिम स्वरूप। दोनों स्वरूपों को देखे तो अंतर पता चलेगा। अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के आर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। पुरानी दुनिया में रहते हुए बुद्धि में नई दुनिया को बसाना, अब ये बाबा ने हमें सिखा दिया। इस दुनिया को देखना है लेकिन याद करना है नई दुनिया को। इस दुनिया को देखते हुए बुद्धि में आता है कि बस ये दुनिया भी बदली हो जाएगी, नई दुनिया हमारी आने वाली है। परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरी धंधे में लग जाए। बाबा के लिए अभी बाबा के आशय कि बच्चे ऐसी सेवा में लग जाए। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ये जौहरदार तलवार, तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हैं। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है ना, रात दिन का फर्क है। बाबा कहते बच्चे योग भी तुम बच्चों को संगम युग पर बाबा ने इसलिए सिखाया कि आत्मा कर सकते हैं। बाबा के लिए ज्ञान और योग दोनों सब्जेक्ट अलग है और दोनों सब्जेक्ट के द्वारा प्राप्ति भी अलग है। तो ज्ञान ही नॉलेज, बाबा कहते नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो इनकम के रूप में है और ये हमारी शक्ति के रूप में, बल के रूप में है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, बच्चों को क्या अच्छा लगता है? बाबा के लिए योग अच्छा है कि फिर ज्ञान अच्छा है? योग से बल मिलता है, ज्ञान से इनकम होती है। योगी नामी ग्रामी है ना।
योग अर्थात बाप की याद। योग में तो नॉलेज हम यूज कर ही लेते बाबा की याद में। तो बाबा के लिए योग नामी ग्रामी है। बाप कहते इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप छोड़ देते हैं, ज्ञान तो सहज है। भगवानुवाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है, सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते बस यही एक मेहनत करो। कहीं भी बाबा ने ये पाठ पक्का कराया था, बस आत्मा समझो अपने आप को और बाबा को याद करो। तो ये मेहनत सारा दिन में कई भी अनुभव की होंगी कि कितनी मेहनत होती है इसके अंदर। हम याद करते हैं, फिर कुछ कर्मों में चले जाते हैं, फिर वापस देह के भान में आ जाते हैं, फिर अपने आप को आत्मा की स्मृति दिलानी है। तो ये बहुत मेहनत है, सारा दिन भर मेहनत इसकी करनी है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर के बैठो तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करें तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप भी युक्तियां बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि नींद में पाप नहीं होता है तो सारा दिन नींद करते रहेंगे। नहीं, तुमको तो याद में रहकर पापों का विनाश करना है। इतने जन्मों का पापों का बोझ आत्मा लेकर घूम रही है। बाबा कहते बच्चे अब तुमको याद में रह करके इन पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है। रहमदिल बादशाह, ये भी उनका पाठ है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। भक्त लोग महिमा गाते हैं। तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाता ही हूँ। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो आता हूँ पढ़ाने के लिए, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला ये बातें सोचे, दुनिया भी समझने की कोशिश करती है लेकिन सबको समझ में नहीं आता है क्योंकि ये बातें बहुत निराली हैं। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं,
स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती हैं, वो रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो अपसेंट पड़ जाएंगे। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। ये ही नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। कि बाबा के द्वारा नया ज्ञान हम बच्चे को मिल रहा है। अब ये बातें बाबा के दुनिया में तो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई कि हम ऐसे ज्ञान से देवता बन सकते हैं, या हमारा योग से ऐसे विकर्मों का विनाश हम कर सकते हैं। अब ये बातें ही बाबा के लिए निराली है। और बाबा के लिए रोज मुरली के अंदर बाबा कोई ना कोई विशेष बात ऐसी सुना देता है, या मुरली के द्वारा जो बाबा की बातें में रोज मिलती है वो किसी दिन अचानक भी दिल को लग जाती है, टच हो जाती है। कई दिनों से सुनी भी होंगी वो बात, लेकिन नई दिमाग में बैठी होंगी और उस दिन वो बैठ भी जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे इससे रोज मुरली जरूर पढ़नी है, क्योंकि उन दिनों में तो सब जगह सेंटर नहीं थे। तो मुरलियों का प्रबंध बाबा करा के देता था। बाबा कहते अच्छा बच्चे आप मुरली तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को बाबा कहते मुरली का महत्व बहुत होना चाहिए। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स मिस हो जाएगी। ये नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में भी नहीं है, भगवान ने चित्र बनाए थे। तुम्हारी ये चित्रशाला है नहीं। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनके बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे ये तो ठीक है, कल को पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं, पढ़ते पढ़ते याद भी बाबा दिला देता है। आत्मा भी फील करती है कि ये सुख पढ़ाई का हमने पहले भी पाया है, बाबा से ये पढ़ाई पढ़ी हुई है। तो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं आत्मा उस अनुभव को दोहराती जाती है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर एक से दो, दो से चार, फिर जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख डेढ़ हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय के बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो यहाँ वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला न सके। बल वर्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज कब था, कितना समय चला। वर्ड तो एक ही है, भारत में ही राज करके गए हैं, अब नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि बाबा के ये तो अभी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन भारत में इनके अभी तक भी मंदिर है। चित्र बड़े प्रेम से अपने घरों में रखते हैं। बाबा कहते जरूर ये होकर गए हैं। इनके राज्य में सब आत्माओं को बेहद सुख था, जरूर ये उनको याद करते हैं कि ऐसा स्वर्ग हो जाए। तो मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है
फिर से राज्य भाग्य देने तुमको यही याद है। पुराने से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते हैं। वो भी तुम्हारे पास गीत है ना, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। एक तरफ भारत की महिमा, फिर दूसरी तरफ भारत की ग्लानि। फिर कहते हैं ना, आज के इंसान को क्या हो गया है कि ये इंसान ऐसे ऐसे कर्म करने लगा है। तो बाबा कहते एक तरफ ग्लानि करते, एक तरफ महिमा भी करते हैं। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ ये। बाबा कह रहे उन्हों के बने हुए गीत उन्हीं के पास बजाओ, उनको ही सुनाओ कि देखो ये भारत की महिमा का गीत है, तो ये भारत की ग्लानि का गीत है। तो ऐसा महिमा लायक किसने बनाया और ऐसा ग्लानि जैसा किसने बनाया। बाबा के इस पर भी बहुत अच्छा परिचय आप दे सकते हो कि देखो राम राज्य का ये परिचय देने वाला गीत जिसमें भारत की महिमा है, और फिर उसकी ग्लानि वाला जहाँ रावण का राज्य होता है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों के ये बच्चियां मिलेगी, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की तो कोई बात नहीं है, शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती है। दादा को होंगे, इनको अपना भी फिक्र है कि हमको नंबर 1 पावन बनना है। शिव बाबा कहते मुझे तो कोई फिक्रात नहीं है। अब शिव बाबा को कोई पुरुषार्थ भी करना नहीं है। शिव बाबा को तो कोई राज्य भाग लेना नहीं जो उसने गवाया हो, जो उसको लेना हो। शिव बाबा कहते मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई आए नहीं आए, कोई बाबा का बनता है नहीं बनता है, बाबा को कोई फिक्र नहीं है। बाबा कहते फिक्र इनको होती है। इसको लक्ष्य मिला हुआ है ना कि नंबर 1 में जाना है, तो पावन बनना है। उस पुरुषार्थ की फिक्र ये ब्रह्मा बाप को है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। बाबा कहते चार्ट रखो, क्योंकि हमें अपना परिवर्तन स्वयं का करने के लिए अपने आप को पता होना चाहिए कि हमारा परिवर्तन के लिए हमारा पुरुषार्थ क्या है। और याद का चार्ट बाबा कहते बहुत सूक्ष्म है। ऐसे तो हम साधारण रीति से कह देंगे कि हम तो और क्या करते हैं, सिर्फ बाबा बाबा ही तो करते हैं, बाबा के सिवाय और तो कोई है ही नहीं हमारी दुनिया में। लेकिन बहुत कुछ है दुनिया में। अभी तक कोई पुरानी दुनिया अंदर से गई नहीं है, अभी भी पुरानी दुनिया बसी हुई है, पुरानी दुनिया के संस्कार साथ में चल रहे हैं। वो चार्ट बाबा के दे रखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि बाबा की याद निरंतर तभी रह सकेंगी जब ये सारी पुरानी दुनिया बुद्धि से निकल जाएगी। लेकिन कोई ना कोई रूप से वो हमारे साथ चल रही है। तो इसलिए बाबा के लिए चार्ट रखो, समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना सुधार हो रहा है। चार्ट रखने से ही समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। बाबा की तो भक्ति में भी डायरी होती थी, वहां पर भी बाबा अपना चार्ट रखता था, वहां भी बाबा डायरी में लिखता था। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो डायरी से बाबा को बहुत फायदा हुआ, चार्ट रखने से बहुत सुधार हुआ,
क्योंकि मन और बुद्धियों इधर उधर जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन चार्ट लिखेंगे उसका तो पता चलेगा। इतना समय ही हमने याद किया, इतना समय फिर बुद्धियों कहाँ गया था, बाकी समय क्या किया। फिर बाबा के लिए लिखो। बाबा के अनुभव के आधार से बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा को इससे फायदा हुआ तो आपको भी इसका फायदा होना चाहिए। बाकी शिव बाबा को तो जरूरत नहीं है चार्ट रखने की। ये पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाप करते हैं, ब्राह्मण बच्चे करते हैं। तो उसमें बाबा की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेंगी, पुरुषार्थ होगा। डायरिया कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो ये है नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। कितनी दुनिया में डायरिया बनती है, बाबा कहते लाखों करोड़ों डायरिया बनती हैं। किसके लिए इतनी डायरिया बनाते हैं? कारखाने चलते हैं। अब ये बाबा के लिए नोट करने के लिए खास, जैसे कोई भी ऑफिस में जाओ वहां उसके ऑफिसर की डायरी पड़ी रहती है। उस डायरी में वो सारे अपने टाइम टेबल लिखता रहता है, अपना प्रोग्राम लिखता रहता है। अब बाबा कहते तुम भी तो बड़े वीआईपी हो ना, तुम्हारी भी डायरी होनी चाहिए, तुम्हारे भी डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो अपना बाबा कहते सारी दिनचर्या को उस डायरी में नोट करके रखो कि इतने बजे हमें ये करना है, इतने बजे ये पुरुषार्थ करना है, तो यहाँ में देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए अपनी डायरी बनानी है। दिनचर्या उस डायरी में नोट होंगे, उसके अनुसार हम उसको चलाएंगे तो बहुत अवस्था अच्छी बन जाएंगी। सबसे मुख्य बात तो ये है नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के वे कर्म भस्म कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे हिसाब किताब तो रात को भल निकालते हैं, लेकिन जैसे कोई ग्राहक आया तो उसने जो भी कुछ लिया होगा उसका हिसाब तो तभी नोट कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि सारे ग्राहकों का हिसाब रात को नोट करेंगे, फिर तो याद भी नहीं रहेगा कि किसने उधार लिया, किसने नगद लिया, किसने कितने को लिया, याद भी नहीं रहेगा। लेकिन हर ग्राहक का उस समय पर हिसाब लिख लेते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको भी अपने हर कर्मों के अंदर याद में रहे नहीं रहे हिसाब लिखना चाहिए। बार बार लिखते रहेंगे, हर कर्मों के बाद नोट करते रहेंगे तो फिर सारा रात को हिसाब निकाल सकेंगे। क्योंकि एक घंटे घंटे का निकालना भी सहज है, फिर भी एक कर्म किया उस कर्म में हम पूरा समय याद में रहे या बिना याद का भी और अन्य कुछ चिंतन करते हुए हमने वो कर्म किया। क्योंकि कर्म करते समय कई बार कई व्यक्तियों का भी उस कर्म के साथ यादें जुड़ी हुई होती है। जैसे खाना खाते हैं, कोई चीज बनी हुई हो थाली में दिखाई देंगे, तुरंत फलाने फलाने को याद करेंगे। उस बच्चे को अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है। अब याद उस घड़ी शिव बाबा की आई या वो चीज देख करके व्यक्ति की याद आई। अगर हम लिख तो देते, हम कह तो देते बाबा को कि हम बाबा की याद में ही खाना खा रहे थे, लेकिन तुरंत उस वस्तु ने कोई व्यक्ति की याद दिला दी, उस वस्तु ने कोई स्थान की याद दिला दी, तो बुद्धियोग तो वहां चला गया। अभी खा रहे हैं फिर कहेंगे अच्छा 10 साल पहले 20 साल पहले हमने तो ये चीज वहां पर खाई थी, कहाँ चले गए? 10-20 साल पीछे की बातों में भी चले गए। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे हिसाब रखोगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच हमारी बुद्धि बाबा की ही याद में रहती है। ये अन्य यादें जो संसार की बुद्धि में जुड़ी हुई है, उन यादों में बुद्धि चली जाती। फिर कहेंगे हमने कोई व्यर्थ की बात तो याद नहीं की ना, अच्छी बात याद की, व्यर्थ की बात नहीं याद की। माया बड़ी साथ देती है उस घड़ी। इतनी बात तो अच्छी याद की ना हमने, कोई खराब तो बात याद नहीं की है। अरे बाबा को याद नहीं किया वो तो बात छोड़ दे, लेकिन माया बड़ी अच्छी मीठी समझाने देती है। कोई बात नहीं, व्यर्थ थोड़ी याद किया, अच्छी बात याद करनी। माना हमने कोई भूल की, ये माया रियलाइज होने नहीं देती है।
लेकिन बाबा कहते कि बच्चे अच्छी तरह से नोट करो कि हम बाबा की याद में थे। बाबा की याद में, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे अशरीरी हो जाते हो तो क्या याद आता है नींद में। नींद भी एक अशरीरी होने की प्रक्रिया है। तो नींद में क्या याद आता है? जब सोते हैं उठते हैं तो पता ही नहीं चलता कितना घंटा सोए। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे याद में तो तुमको पता चलना चाहिए। तुम्हें भी अशरीरी स्थिति में अपने आप को अनुभव करना है। शरीर में आत्मा है, लेकिन आत्मा अपने आप को उस शरीर से डिटैच, शरीर में रहते हुए अनुभव करे। वो है हमारा योग का अभ्यास। बाकी शरीर से आत्मा निद्रा में चली जाती है और उस समय पर वो तो विस्मृत हो जाती है। वो स्थिति में हमारा योग नहीं है। लेकिन बाबा कहते यहाँ जागते हुए भी तुम्हें उस अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करना है। विस्मृति की स्थिति बननी चाहिए। अविस्मृत होने वाली बातें कौन सी है, वो भी हमें बुद्धि के अंदर है कि जिस देह और देह की दुनिया से हम मर चुके हैं, जिस दुनिया को हमने छोड़कर अब नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करने का संकल्प लिया हुआ है, तो उसके लिए हम संगम पर बैठे हुए हैं। तो संगम युग के ही मेरे संकल्प चाहिए, और संगम युग के संकल्प वही है जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है। नया जन्म है, नई भाषा बाबा से हमें सीखने के लिए मिली है। ये अलौकिक भाषा बाबा से मिली है। तो बस इस अलौकिक भाषा के द्वारा जो बाबा ने दिया हुआ ज्ञान है, अब इस ज्ञान को ही हमें पढ़ना है, लिखना है, इसी को ही याद करना है। तो ये हमारी संगमयुगी जीवन हमें याद रखनी है। बाकी कलयुगी जीवन जो है बाबा करे उसको भूल जाओ, उसको याद नहीं करो। तो फिर मालूम पड़ेगा कि ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म कर बाबा को ही बच्चों के खाते देकर बाबा को ही ख्याल चलता है कि इतना कर्मों का हिसाब किताब इन बच्चों के माथे पर है। बच्चे बड़े आराम से चल रहे हैं, बच्चे बड़े निश्चिंत हैं, लेकिन बाबा को तो वो दिखाई दे रहा है कि इतना बोझ इनको उतारना है, ये कब पुरुषार्थ करेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को पढ़ाई पढ़नी होती है, फिक्र माँ बाप को होती है कि इतनी पढ़ाई बाकी इसकी, इतनी पढ़ाई इसको पढ़नी है, कैसे पढ़ेगा। ये तो खेल कूद में, मजा में, मस्ती में है। तो माँ बाप को फिक्र होती, क्योंकि माँ बाप जानते हैं ये पढ़ाई कितनी पढ़नी है और इसको कितनी जरूरी है पढ़ने, नहीं तो इसका भविष्य क्या हो जाएगा। अब ये सारी बातें माँ बाप को पता होती है, वो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ बाबा भी हमारे माता पिता हैं, तो वो भी देखता है बच्चों का इतना जन्मों का हिसाब किताब चुप्त होना है। अगर ये चुप्त नहीं करेंगे तो इनको माँ धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। और बाप वो कष्ट बच्चों का देखना नहीं चाहता है। जैसे लौकी में भी कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई न करे और फिर बाद में भविष्य जीवन के अंदर उसको कई मजदूरी करनी पड़े, बाप तो दुखी होगा ना। ऐसा तो बच्चे का जीवन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बचपन में ही उसके ऊपर मेहनत करता है। बाबा कहते यहाँ भी बाबा संगम युग पर आकर खास बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ करवा रहा है। रोज बाबा आता है, हम बच्चे भले न पहुंचे लेकिन बाबा तो पहुंच जाता है। बाबा तो अपने रेगुलर सेवा दे रहा है, परम धाम से आकर के वो हमें रोज पढ़ाता है, सब बराबर समझाए रोज दे रहा है, क्योंकि रोज माया हमारे साथ नया नया खेल खेलती है और वो हमको पुरुषार्थ से वंचित भी रखती है। तो बाबा कहते बच्चे मुझे तो रोज बच्चों के पास पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये फिक्र जैसे बाबा ने बच्चों की रखी है, अब बच्चे बड़े हो गए और बाबा कह रहे तुम बच्चे अपनी फिक्र रखो कि तुम्हें अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि
मांगने से मरना भला है। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार, जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया, वर्षा पाया, वो आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो वह नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वो आप ही करेंगे। बाबा को तो बहुत बाबा न्यारा और प्यारा है। बाबा कहते बाप कोई मांगने के लिए थोड़ी इस धरती पर आया है। कोई बाबा मांग मांग के तुम बच्चों से थोड़ी का ऐसा कार्य कराएगा। तो बाबा तो बहुत रॉयल है। बाबा कहता बच्चों को भी बाबा ये रॉयल्टी सिखाते हैं कि तुम भी किसके बच्चे हो, दाता के वरदाता के बच्चे हो। बाबा ने ज्ञान दे दिया है, समझ दे दी है कि तुम्हें अपनी भविष्य प्रारब्ध बनानी है। उसके लिए बाबा तुमको ये मौका दे रहे हैं कि अभी बीच बोलो तो तुम्हें अनेक जन्मों के लिए मिल जाएगा। ये बाबा को उलाना नहीं देना कि बाबा पहले ये ज्ञान पता होता, पहले ये समझ बाबा मिल जाती थी तो एक बीज तो बोना हमारे लिए आसान था। हम ऐसे बीज तो कई बो लेते थे तो हम तो बहुत साहूकार बन जाते थे, हम तो राजा बन जाते थे। हम तो ऐसे दान पुण्य करके ऊंचा पद पा लेते थे। लेकिन बाबा कहते बच्चे मेरा काम है समझाना। जैसे भक्ति में भी बाबा कहते हैं जो बहुत दान पुण्य करता है वो राजा बनता है। कोई धर्मशाला हॉस्पिटल खोलता है तो वो उस प्रकार से पाता है। तो ये सारी कर्मों की गति की नॉलेज बाबा में दे रहे हैं। बाकी बाबा कहता है जिसको जो करना है, जो बीज बोना है वो उसके मन से उसको जो करना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें तो किसी को भी जबरदस्ती भी नहीं करनी है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहे। बाबा बिल्कुल बेफिक्र है। बाबा कहते बच्चे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसने बीज बोया था वो बोएगा। आप ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चिरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ये तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में भी थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म मिलता है। बाबा के लिए ईश्वर अर्थ भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते हैं उसका भी रिटर्न बाबा एक जन्म के लिए तो देता आ रहे हैं। अभी डायरेक्ट शिव बाबा जब धरती पर आते हैं तो कितने जन्मों के लिए देते हैं। इनडायरेक्ट का एक जन्म मिला और डायरेक्ट कभी कर रहे हैं। डायरेक्ट माना समझ के साथ हम कर रहे, किसको कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं। भक्ति में तो इन सब बातों का कोई अता पता भी नहीं था कि हम तो जाते हैं मंदिरों में डालते हैं, वो धन का लोग क्या करते हैं पता ही नहीं था। बस उसके बारे में विचार भी नहीं करते वहां पर, तो बस डाला पुण्य जमा कर दिया। अभी तो बाबा ने कितनी समझ दे दी है। और वहां माया भी विघ्न नहीं डालती ना, यहाँ तो माया विघ्न डालती है। वहां तो डाल दिया, निसंकल्प हो गया। अगर कोई साहूकार होगा कोई दान पुण्य करता है उसका बोर्ड लगा देंगे तो वो भी सोचता हो गया मेरा बोर्ड लग गया, रोज खुशी से दान करने जाएगा क्योंकि उसका बोर्ड पर लिखा जा रहा है। तो बाबा के लिए यहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं है। यहाँ बाबा गुप्त दान महापुण्य का महत्व समझाता है। तो बाबा के लिए यहाँ एक ही जन्मों के लिए मैं तुमको उसका रिटर्न करता हूँ। ब्रह्मा बाप ने इतना दान पुण्य किया, पूरा की पूरा स्वाहा हो गया, लेकिन बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया। तो बाबा कहते मन में भी उसका चिंतन न चले। दान देने के बाद अपना भी मन संकल्प भी न करे, तो ऐसी निरसंकल्प अवस्था में किया हुआ दान जिसका मैं पदम गुणा बाबा में करके दे रहा हूँ।
तो बाबा कहते वहां पर एक जन्म के लिए जो मिलता था वो भी मैं ही देता था, और अभी 21 जन्मों के लिए भी देने के लिए बाबा ही आया है। ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम खुला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकेंगे। भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाबा कहते बच्चों के लिए बाबा का वरदान है कि दीन बच्चों को ये सदैव सेवा का संकल्प रहता है। बाबा के भंडारी में डालने का संकल्प रहता है। बाबा कहते बच्चे उन बच्चों का भंडारे भी सदा भरपूर रहेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाबा कह रहे इतनी प्रारब्ध यहाँ बना लेते हो कि मौत भी अकाले नहीं होती है। बिना समय आने के पहले कोई नहीं जाएगा। स्वयं को संकल्प आएगा तब आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, लेकिन मृत्यु के रूप में नहीं। यहाँ तो मृत्यु माना एक भय होता है, डर होता है कि कहीं शरीर न छूट जाए। कल भी बाबा ने कहा ना बीमारियों में रोते हैं, क्यों रोते हैं? तो डर यही होता है कि कहीं शरीर न छूट जाए, कहीं मित्र संबंधियों को छोड़ के न मरना पड़े, जाना पड़े। लेकिन बाबा कहते सत्युग में ऐसे कोई प्रकार का दुख नहीं है वहां पर, इसलिए वहां कोई अकाले मौत नहीं कहलाएगी। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहां ये ख्याल ही नहीं तुम अमरपुरी में चलते हो। ये छी मृत्यु लोक है। भारतीय अमर लोक अब मृत्यु लोक है। यहाँ तो रोज मृत्यु का समाचार मिलता है। अमर लोक में ऐसे समाचार नहीं मिलेंगे। कोई भी एक दिन भी इस समय पर ऐसा नहीं होता होगा जो कोई मौत का समाचार न मिला हो। मौत का बाजार बाबा के लिए बहुत तेज चल रहा है। तो ये तो मौत मृत्यु लोक को सिद्ध कर रही है कि अकाली मौत की सीजन चल रही है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है। बाबा के आधा कल्प जो रावण का राज्य था, जिस रावण के राज्य में रावण के मत पर बच्चे चले हैं, बाबा कहते वो बहुत तुम्हारा छी पास हुआ है, नीचे गिरते ही आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा भूरे से सांवरा बना है। गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत का। तुम गांव के छोरे हो, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते अभी कई बुद्धि में आ रहा है, धीरे धीरे बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है। अब बाबा बच्चों को कह रहे कि बच्चे तुम्हें बाबा गोरा बना रहा है, तुम सांवरे बन गए ना। बाबा कह रहे कामचिता पर चढ़े और सांवरे हो गए, तो अभी कैसे गोरा बन सकते हैं, कैसे आत्मा पावन बन सकती है। तो वो बाबा अभी हमें बता रहे हैं कि बच्चे योग के बल के बिना आत्मा पावन शुद्ध नहीं बन सकती। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं। बाबा के स्वर्ग के आगे तुम्हारी बॉम्बे एक पत्थर भी नहीं है। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, और फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरत महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, कितना हीरे जवाहरतों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, इतना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। सत्य में बहुत माला माल था। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भारत क्या माला माल था, कितना माल भारत के अंदर था। बाबा कहते अथाह संपत्ति भारत के अंदर थी। उस अथाह संपत्ति वाला भारत आज देखो तो गरीब हो गया। बाबा कह रहे भारत जैसे गांव का स्वरूप बन गया।
तुम कहेंगे कलम बादशाह थे, आज कौन है? आज कौन है? कल बादशाह, कलम बादशाह थे, आज फकीर है। कल क्या होंगे? कल फिर बादशाह होंगे, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। आज और कल, बस शॉर्टकट में बाबा ने कहानी बता दी है। बस इसमें सार रूप में याद कर लो अपने आप को। बस ये आज और कल का तो खेल। कल हम ऐसे थे, आज ऐसे हैं, कल आने वाले ऐसा हुआ। बीता हुआ कल भी कैसा था वो भी पता चला है, आज वर्तमान में कैसे वो भी मालूम है, और आने वाला कल हमारा भविष्य कैसे है तो वो भी बाबा ने बता दिया। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा कहते ये भाग्य याद करो ना, कौन मिला यहाँ? भगवान मिला, भगवान से पढ़ाई मिली, पढ़ाई से क्या मिला हमको? राजाएं मिल जाती है, विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा के लिए अपने भाग्य को याद करो। बैठकर अमृत वेले बैठे हो तभी अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखना, चिंतन करना सवेरे सवेरे कि भाग्य विधाता ने मेरे हाथ में अपनी कलम दे दी है भाग्य बनाने की। मैंने कितना अपना भाग्य बनाया संगम पर। क्योंकि बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे भाग्य विधाता तुम्हें भाग्य बांटने के लिए आता है। कहीं ये ना ख्याल हो कि बहुत भाग्य ले लिया मैंने तो निश्चिंत होकर के नींद कर रहे होंगे, क्योंकि ले लिया ना, बहुत कुछ भाग्य प्राप्त कर लिया। इसलिए भाग्य विधाता देने वाले रोज आता है, लेकिन मैं अपने भाग्य विधाता के द्वारा कितना भाग्य बना रही आत्मा, तो अपना वो हिसाब निकालना चाहिए। बाबा ने तो मुझे गाइडलाइन तो की थी कैसे कैसे भाग्य बनाने का है। बाबा ने मुझे कई प्रकार की युक्तियां बताई उसके लिए भाग्य बनाने की। क्या उन युक्तियों से मैंने कोई अपने आप को भाग्यवान बनाया? कितना भाग्य बनाया मैंने? बाबा कहते हिसाब देखना चाहिए। और अभी कितना भाग्य बनाने की आवश्यकता है। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है कि आपको तो एक ही जन्मों के लिए मालामाल बनना है, तो क्या उतना हमारा भाग्य बना दिया हमने? बाबा कहते बच्चे अभी चांस मिल रहा है भाग्य बनाने का। रोज बाबा अमृत वेले बच्चों को भाग्य विधाता बन करके भाग्य बांटने के लिए आता है। कहते हैं ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तब सोए थे क्या? अब अमृत वेले का टाइम बड़ा अच्छा होता है, सोने के लिए भी बड़ा मजा आता है। माया भी उसके लिए क्या करती है, बड़ी अच्छी सुख वाली नींद देती है। रात को नींद नहीं आएंगी, करवटे बदलते रहेंगे और अमृत वेले बहुत अच्छी नींद आएंगी। तो माया के हाथ में अपना सारा अधिकार है ना, तो रात को सोने नहीं देती है, क्योंकि उसको मालूम है जल्दी सो जाएंगे तो सवेरे अमृत वेला करेंगे, तो रात को सोने नहीं देती। उसका प्लान पहले होता है रात को इनको सोने नहीं देने का। दुश्मन है ना, दुश्मन का काम ही क्या होता है? दुश्मन कोई फायदे की बात तो नहीं सोचेगा ना। तो माया तो है ही साथी अभी तक भी, तो वो रोज यही काम करवाती। बॉम्बे में तो ज्यादा देरी से सुलाती है। बाबा कहते हैं कि बच्ची जितना देरी से सोएंगे उतना देरी से उठेगी, लेकिन बाबा का स्लोगन है सवेरे सो जाओ सवेरे उठो, जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। तो ये जो बाबा बच्चों को दिनचर्या दे रहा है बनाकर, माया इसमें इंटरफेयर करती है, माया इसको बिगाड़ देती है। सारा दिन में कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। रात को बिस्तर पर जाते हैं और एक कोई फिक्र का संकल्प आ जाता है। दिन भर में तो नहीं था, ये कहाँ था छिपा हुआ संकल्प? कहीं भी नहीं था। दिन भर में सोचा भी नहीं उस बात पर, और रात को सोने के लिए गए तो वो फिक्र आ गई। और रात को तो वही इतना बड़ा स्वरूप दिखाई देगा उस बात का, जैसे कि वे बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, कैसे हटेगा? सवेरे उठेंगे कहेंगे अरे छोटी सी तो बात थी, क्या रात बिगाड़ी मैंने इसके लिए। सवेरे उठने के बाद छोटी हो गई बात। तो ये है माया का चमत्कार। माया बहुत उस्ताद है, छोटी सी बात को भी रात को बहुत बड़ा करके नींद
उनको हटा देंगी और फिर सवेरे सवेरे अच्छी नींद आएगी। फिर और सवेरे सवेरे माया लोरी गाएंगी, अरे रात को सोए नहीं है, दिन भर काम करना है, सो जा थोड़ी देर। तो वो लोरी भी सवेरे सवेरे अमृत वेले बड़ी मीठी लगती है। तो आंख खुलती है, उठाने वाला भाग्य विधाता उठाने आता है, खुल भी जाती आंख, सोचते भी हैं कि अभी तो बाबा को याद करने का समय है। फिर दूसरे सेकंड ही माया कहती है, अरे रात को नींद नहीं आई, सो जाओगी। तो माया की बात सुनी और सो गए। उठे कितने बजे? जब अमृत वेला पूरा हो जाएगा 5 बजे बराबर आँख खुलेगी। कहेंगे अरे 2 मिनट 5 मिनट के लिए सोचा था, लेकिन तो ये तो 5 ही बज गए, बाबा तो चला भी गया, बाबा का तो टाइम पूरा हो गया। फिर माया कहती बैठो अभी पश्चाताप करके, तो वो पश्चाताप में ढकेल देती है। जैसे ये पश्चाताप अभी होता है, देखो 2 मिनट 5 मिनट के लिए सोने के लिए सोचा था, लेकिन देखो ये तो 5 बज गए, अमृत वेला भी हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही विनाश के समय तक आत्मा को जो पुरुषार्थ करने के लिए बाबा बार बार कह रहा है, माया ऐसे ही अपने प्लान बनाती रहती है और पुरुषार्थ के टाइम को पूरा करवा देती है, और वो पुरुषार्थ का टाइम पूरा होने के बाद वो फ्री कर देंगी। लेकिन उस घड़ी सिर्फ पश्चाताप करने की घड़ी बाकी रहती है, पुरुषार्थ का समय पूरा हो जाता है। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे बहुत सावधान रहो, चार्ट रखो अपना, चार्ट रखने से पता चलेगा ना कि कहीं माया का वार तो नहीं मेरे ऊपर था। इतना समय तक हमने बाबा को याद किया, अभी नहीं किया, कितना घंटा किया, कौन सी बातों में मन बुद्धि चली गई, बाबा कहते अपने आप को देखते रहना है। तो ये है मेहनत, बाकी मेहनत और कोई बहुत दूसरी बातों की मेहनत नहीं। मेहनत यही है कि हम निरंतर बाबा को याद कर सके, या ज्यादा से ज्यादा समय हो। बाबा ने कहा ना 8 घंटे का चार्ट अपना बनाओ। अब 8 घंटे का चार्ट बनाने के लिए तो कितना चार्ट लिखना पड़ेगा, लिखते लिखते वो 8 घंटे तक पहुंचेगा। तो बहुत मेहनत है बाबा के देसी पुरुषार्थ में। तो ये जो मेहनत करेंगे वो बच्चे पश्चाताप के अग्नि से छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बता दी। अगर विकर्मों से बचना है तो इस शरीर में रहते हुए भी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि अभी भी आत्मा को डर है कहीं विकर्म न बन जाए कर्म हमारे। तो कर्म विकर्म न बन जाए, इसके लिए बाबा कहते अभी भी ये अभ्यास करो। शरीर के भान में आओ ही नहीं तो कर्म विकर्म बनेगा ही नहीं। देह भान में आ जाएंगे तुरंत झूठ बोलेंगे, तुरंत कुछ लोग के वश चोरी करेंगे। बाबा कहता है कि बच्चे कुछ न कुछ विकर्म आत्मा देह के भान में आने की बात कर लेती है। इसलिए बच्चों को बाबा कहते हैं कि बच्चे विकर्मों से बचो, उसके लिए अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। दूसरी पॉइंट है ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपने उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। आज तो बाबा ने बहुत बार कहा है, तो आज से तो शुरू करके देखिए चार्ट रखना। जब देखे तो से सारा दिन में हम कितना बाबा को याद करते हैं। भगवान हम बच्चों के कल्याण के लिए ही तो ये राय दे रहे हैं कि बच्चे देखो, लिख करके डायरी में लिखो कि कितना समय मेरी अशरीरी अवस्था रही,
कितना समय मैंने आत्मा को इस अभ्यास के अंदर लगन में मगन किया था। अपने स्वधर्म के गुण गाते रहूं, बाबा कहता है। तो सारा दिन देखना कि मैंने अपने स्वधर्म के गुण गाए या मैंने आत्माओं का परिचिंतन किया। आत्मा को बाबा ने पूरी रीति से ज्ञानी तो आत्मा बना दिया है। अपना स्वयं का परिचय अच्छी तरह से सबको मिल गया है। अपने स्वरूपों की पहचान मिल गई है। बस बाबा कहते अपना स्वरूप सामने रखो कि ये मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप है, ये मेरा सत्य धर्म है और इस सत्य धर्म को मुझे कायम रखना है। दुनिया में देह के धर्म के लिए प्राण की बाजी लगा देते, तो यहाँ हम अपने आत्मा के स्वधर्म के लिए भी यहाँ भी हम अभी ऐसी मेहनत करें कि भले प्राण भी जाए लेकिन मुझे अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। मना माया कितना भी हमको परेशान करने की कोशिश करे लेकिन मुझे अपने स्वधर्म में टिकना है। परीक्षाएं तो माया लेंगी जरूर, सारा दिन में ऐसी विचलित करने वाली अवस्था को बातें आएंगी, लेकिन स्वधर्म हमको याद रहे। जैसे देह का धर्म याद रहता है, कोई उस धर्म को बदली करने के लिए कहे तो नहीं करेंगे, कहेंगे प्राण चले जाएंगे तो भी चलेंगे लेकिन हमारा धर्म न जाए। तो यहाँ भी आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा का स्वधर्म जो है बाबा ने हमें अच्छी तरह से समझाया। तो उस स्वधर्म के अंदर अभी हमको टिकना है। प्राण जाए लेकिन मेरा धर्म न जाए। पवित्रता आत्मा का स्वधर्म मुझे संगम युग पर कायम रखना है। और उसके लिए बाबा कहते बच्चे बाबा की याद तुमको मदद करेगी। भले कितने भी सितम सहन करने पड़े लेकिन बाबा ने कहा ना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तो ये बात बाबा ने उस पवित्रता के स्वधर्म के लिए खास कही है कि प्राण जाए लेकिन धर्म न जाए। तुम बच्चों को भले शरीर छोड़ना पड़े तो भी चलेगा लेकिन अपने इस पवित्रता के धर्म को नहीं छोड़ना है। तो एक एक बात का इतना महत्व जो बुद्धि के अंदर बैठ जाए तो उस अनुसार हम अपना याद का चार्ट भी बना सकते हैं कि सारा समय मैंने किस रीति से किस स्थिति में रह करके बाबा को याद किया। ऐसे नहीं कि कोई मजबूरी की परिस्थिति थी, बहुत कठिन परिस्थिति आई थी, कोई समस्या आई थी और तब हमने बाबा बाबा किया। बाबा कहते वो तो मजबूरी वाली याद है, याद करने के बाद तुमको जरूरत पड़ी इसलिए याद की, लेकिन स्नेह से प्यार से ज्ञानी तो आत्मा बन करके उसको माता पिता के स्वरूप में अनुभव करते हुए बहुत स्नेह प्यार से बाबा को याद करना, तो वो याद की यात्रा हमारी होनी चाहिए। संकट आया तब भगवान की महिमा गाई, वो तो भक्ति मार्ग का आधा कल्प का संस्कार था। लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी तो तुम बच्चे वर्षा लेने वाले बारिश बन करके बाबा के पास आए हो, तो बारिशों को तो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, न कि थोड़ी बहुत अंजलि, थोड़ा बहुत मिला दर्शन हुआ पूरा हो गया। या दर्शन वाले नहीं है लेकिन मिलन मनाने वाले हैं। तो ये बाबा के लिए चार्ट के अंदर नोट कर अच्छी तरह से सब बातें। वरदान है नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। चाबी है सभी के पास। बाबा कहते नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बनते हैं। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना भाग्य, उतना खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुद अविनाशी बहता रहता है। बेसर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। स्लोगन है बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी।
बाबा कहते बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो शक्तियों की करंट आती रहेंगी। बाबा की याद में शक्तियां देती रहती है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। ऐसे ड्रामा के नॉलेज के आधार से बाबा कहते आदि मध्य अंत, कल और आज और आने वाला कल, बस इतना ही स्मृति में रखो। बाकी बाबा के बच्चे, बाबा की शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। बाबा तो ड्रामा अनुसार आता है, बच्चों को पढ़ाता है। बाकी ड्रामा के खेल को जानते हैं बच्चे। इस खेल के अनुसार हम सब बच्चे भी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इससे आत्मा का पार्ट भी देखोगे तो बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा याद कर रहे। सब कुछ समझ देना काम अपना है। बाबा ने जो समझ दी वो समझ बाबा के लिए आप आत्माओं को दो। बाकी उस आत्मा का अपना पार्ट साक्षी होकर फिर देखो इसका ड्रामा में क्या पार्ट है। वो जैसा अपना पुरुषार्थ करे, जैसा वो अपना भाग्य बोए, जैसा अपना वो भविष्य के लिए अपने सत्कर्मों के बीच बोए, बाबा के लिए वो साक्षी होकर के आप देखो। ज्ञान तो बाबा ने सबको एक जैसे दिया हुआ, एक ही टाइम पर दिया है। लेकिन कोई विश्व के मालिक बनते हैं, कोई दास दासी, कोई प्रजा, कोई साहूकार। तो बाबा कह रहे ये हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ, जिसकी वो प्रारब्ध हर एक अपने हाथों से यहाँ संगम पर बना रहे हैं। जो बाबा ने बच्चों के हाथ में दे दिया है कि आपको क्या बनना है वो आप खुद ही पुरुषार्थ करोगे। भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन। दृष्टि तुम्हारी उपकारी, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों।
शिव से मिलन मनाना, संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों।